अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज जो है आपको फ़िज़िक्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस, यानी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें फ़िज़िक्स में दी हुई होती हैं और जो ख़ास तौर पे जो चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो वो जो है मैं आपको आज करवाऊँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल हैं। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से कम भी 20 से 15% तो पेपर में आ सकता है, यानी 20 से 15 नंबर आपके पेपर में आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो है वो डेरिवेशन भी आ सकती है डायरेक्ट, और जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ भी। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने इसकी सिग्निफिकेंट यानी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बता दी है कि कितनी ज़्यादा है। तो आपने जो है वो अच्छी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझना है। आसान बहुत है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के जो न्यूमेरिकल हैं वो बच्चों के लिए थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझे बगैर डायरेक्ट न्यूमेरिकल को शुरू कर दिया है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं करने थे, आपने पहले जो है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना था। तो 15-20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी, कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम की वीडियो बनाऊँ और इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिटेल में आपको समझा दूँ। तो एक तरफ जो है आपको पेज नज़र आ रहा होगा बुक का, जो कि हमारी फ़िज़िक्स की बुक का पेज है, ठीक है, और पेज नंबर जो है वो 47 होगा। और जो है फिर दूसरी तरफ मैं आपको जो सॉल्यूशन होगा वो करवाऊंगा, ठीक है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन होगी वो करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपने अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको जो है वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो वर्डिंग लिख के दी हुई है उसको समझ लेते हैं कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। उसके बाद जो है वो डेरिवेशन करेंगे, यानी उसके बाद जो है हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमारे पास होती क्या है। और उसके बाद जो है हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो डेरिवेशन है उसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और इक्वेशंस ऑफ मोशन से मुताल्लिक जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी आने वाली 1-2 वीडियो में आपको करवा दूंगा और एमसीक्यूज़ भी इसके करा दूंगा। तो चले आज वर्डिंग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखें हमारे पास जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं, यानी कितनी इक्वेशंस है मोशन की, 3 है, 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं इनके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी यूनिफॉर्म रहती है, चेंज जो है वो नहीं आता। अच्छा, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आगे बताया जा रहा है। दीज इक्वेशंस आर यूज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये बॉडी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन 4-5 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से इनिशियल वेलोसिटी भी पता लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी पता लगा सकते हैं। बस आपको जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को सेट करवाना पड़ेगा। अगर आपको कहा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी पता लगाएं तो बस इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें, या जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल वेलोसिटी होती है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी। तो इनको बस जो है वो सेट कराकर आप पता लगा सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी डी पता लगाने के लिए, यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट को चाहें तो आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं, टाइम पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को पता लगाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो है, अच्छा एक चीज़ को जो है ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट ली जाती है, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है और जो है वो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, टाइम में चेंज आ रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन करते हैं, फर्स्ट, जो कि बहुत ही आसान है और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ड्राइव होती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डायरेक्ट मैं आपको समझा सकता था यानी बुक से ही डायरेक्ट, लेकिन फिर वो आपको ना बात समझ में आती ना मज़ा आता पढ़ाने में। तो इसीलिए जो है मैंने इस्तेमाल किया है बोर्ड का, ताकि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या है,
आपके पास है, सबसे पहले तो आपको जो है वो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बुक के मुताबिक ही समझाऊंगा लेकिन अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। आपके पास सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने लिखना है। हम क्या पता लगा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। चलें एफ को छोटा करके बनाता हूँ और आई को भी छोटा, ठीक है, और टी। अच्छा, अब वी एफ क्या है, वी एफ जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास। वी आई क्या है, वी आई जो है वो है हमारे पास इनिशियल यानी शुरुआती वेलोसिटी, ठीक है। वी आई हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, टी आई ए एल, इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, अब हमारे पास टी क्या है, आपको पता है टी है हमारे पास टाइम, ठीक है, टी है हमारे पास टाइम। तो और ए क्या है, ए जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गई। तो ये चार चीज़ें आपको इस फॉर्मूले में दी हुई हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को सेट कराना है और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है और वी आई जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और ए जो है वो एक्सेलरेशन, टी जो है वो आपके पास टाइम होता है। चलें अब जो है हम अपना आगे जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो फॉर्मूले को बस सेट कराना है। देखें ये टी क्या यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ ए के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए टी, ठीक है। अच्छा, वी एफ है और ये आ गई वी आई। तो हमें जो है वो एफ़ के लिए सेट कराना है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एफ़ के लिए सेट करा के डिनोट की जाती है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी आई प्लस ए टी, ये माइनस था, इज इक्वल टू किस तरफ जाके प्लस हो गया, और ये वी एफ, ठीक है, वी एफ छोटा करके बनाता है। तो ये जो है आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ड्राइव हो गई। ये हमारी जो हो गई वो आंसर नहीं, हमारा इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो है हमने सिंपली ड्राइव कर ली, इसी तरह से आपको लिख के दी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, इस इक्वेशन को आप ग्रेविटी के लिए भी सेट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए नहीं कराएंगे, यहाँ सिर्फ इक्वेशन पता करेंगे। जब न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर ग्रेविटी के लिए इसको सेट कराना सिखाऊंगा, और किस तरह से इसको ग्रेविटी के लिए सेट कराते हैं उधर ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आपने इसे याद नहीं करना, रट लेना है कि जैसे ही आपको बोले ना कोई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपके बेसाख्ता मुँह से निकले कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में से 100-200 बार तो पढ़ा ही होगा और याद किया होगा, तो इसे याद कर लें, ठीक है। तो चलें आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम क्या पता करेंगे, अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन, बस यहाँ पर जो है वो सेकंड लिख देंगे, SECONT, ठीक है, CONT। तो अब पता करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वर्डिंग क्या लिखी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमिन्स द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इन internal while a body is accelerating from a known initial velocity। देखें आपको जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या पता करते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ हो तो आप जो है वो टाइम और वेलोसिटी भी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता कर सकते हैं। तो सिर्फ डिस्टेंस पता करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इससे इनिशियल वेलोसिटी और जो है वो टाइम या एक्सेलरेशन भी पता की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सिर्फ आप डिस्टेंस ही पता कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और भी चीज़ें जो हैं वो इससे कैलकुलेट आप कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन फाइंड किस तरह करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज लेना आता होगा। एवरेज कैसे लेते हैं आप, हम जो है वो एवरेज वेलोसिटी लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो एवरेज कैसे लेते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी कि जो आपके पास फाइनल मौजूद है, यानी जो आपके पास चीज़ आखिर में है या जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है उसको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज इसी तरह से लिया जाता है कि आपके पास जो दो चीज़ें हैं उनको आपस में ऐड कर दें,
ए बी जो दो चीज़ें हैं उनको ऐड करके और डिवाइड 2 से कर दे तो एवरेज आ जाएगा। तो वेलोसिटी का भी एवरेज बिल्कुल इसी तरह लिया जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो आपके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं लिखूँगा वी ए से। ठीक है, ये वी ए जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। बुक में ये आपको नहीं लिख के दिया होगा, ये मैं आपको लिख के दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ सके। ठीक है, तो आपको जो है वो ये फार्मूला आपके पास आ गया, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है जिसमें हमने फार्मूला ड्राइव किया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये वी आई जो है ये बिल्कुल यहाँ छोटा सा डिनोट होगा। तो इस वी एफ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखें, वी एफ इधर भी है और वी एफ हमारे पास किसके बराबर होता है, वी आई प्लस ए टी। तो हम जो है वो मैथ में, फिज़िक्स में एक चीज़ को दूसरी चीज़ में पुट करके अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल वही काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसे पुट कर देंगे। चलें, इसे मैं लिखे ही रहने देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, ताकि आपको पता रहे कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ पुट की। ठीक है, तो इस वी एफ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी वी आई प्लस ए टी। ठीक है, और ये हो जाएगी वी आई और ये 2। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी हो गई इक्वेशन। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे लिखेंगे। तो अब जो है वो ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है और ना ही कोई चीज़ आपस में इस ब्रैकेट से डिवाइड हो रही है। तो इस ब्रैकेट को सिंपल खोल के लिख देंगे। तो वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई। ठीक है, और ये 2 हो गया। इस वी आई को छोटा करके बनाए, असल में बोर्ड मार्कर जो है वो लिखता हूँ तो उससे बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा करके बनाया करें नीचे। ठीक है, तो इसको छोटा सा करके नीचे बनाए, ये हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको रिमूव करते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देखें ये वी आई है और ये भी वी आई है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस मैथ के रूल्स के मुताबिक। अगर सेम चीज़ें हैं, सेम बेस है, सेम वेरिएबल है तो ऐड कर दें, सेम पावर है और ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो 2vi। ठीक है, और प्लस 80 ऐसी ही हमारे पास बरकरार है। अच्छा, अब आपको पता है कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक जगह पर यानी ए वैल्यू के साथ और बी वैल्यू के साथ सेम जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद हो, तो उसको क्या करते हैं, हम एक बार ले लेते हैं और जो है वो ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं इसको उलट कर दूं, यानी इसके नीचे भी दे दूं, इसके नीचे भी दे दूं, तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि एलसीएम में हम सेम हो तो एक बार ले लेते हैं। लेकिन अगर एलसीएम को हम दोबारा जो है दोबारा बैक करें तो इसको क्या अलग अलग दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम को जो है वो रिवर्स कर दिया मैंने, 2vi इसको भी दे दिया, और दोबारा एलसीएम ले लूँगा तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो कट जाते हैं। 2 से कट गया तो यहाँ सिर्फ 1 बच गया। चलें भाई, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा काम रह गया है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको मैं बाहर कर देता हूँ ताकि जैसी इक्वेशन है वैसी बन जाए। 1/2 को बाहर करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, 1/2 को अलग कर दिया और a और t को अलग लिख दिया। लेकिन अभी भी जो हमें बनानी थी चीज़ वो तो बनी नहीं है, तो वो चीज़ जो है हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ जब तक नहीं बनेगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो सही नहीं हो सकती और हमने सही सॉल्व नहीं करी होगी। तो अब क्या करेंगे, आपको जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला याद होगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, तो आपको जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला याद होगा। ये एक हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, वेलोसिटी का फार्मूला होता है s/t। तो ये va है, यानी एवरेज वेलोसिटी, va से लिखा है मैंने एवरेज वेलोसिटी को। तो va की जगह में यहाँ पर भी देखें va है, तो va की जगह में s/t पुट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, पुट कर सकते हैं आप, कि अगर आपके पास va मौजूद है तो आप पुट कर दीजिए। तो s/t यानी ये वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमारे पास, ये मैं ऊपर पुट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जो है वो ऊपर करके इसे पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास s/t। ठीक है, s/t ये va की जगह पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, vi प्लस हाफ a t। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब मिटाकर इसे आगे करते हैं।
तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है मैथ में हमारे पास रूल होता है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एस के साथ टी डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई प्लस हाफ ए टी। ठीक है, टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी। तो एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए, और टी के साथ टी मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन ये आपके पास आ गई। तो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको भी इतनी अच्छी तरीके से रट लें, अच्छी तरीके से याद कर लें कि आपको दोबारा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस की कोई भी चीज़ को याद ना करना पड़े। इन तीन चीज़ों को जो है वो इन तीन इक्वेशंस को अच्छी तरह याद कर लें। अब इस इक्वेशन की मदद से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन दिया हुआ हो। इस इक्वेशन की मदद से आप इनिशियल वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन दी हुई हो। इस इक्वेशन की मदद से आप टाइम भी पता कर सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दी हुई हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी इस्तेमाल होती है, फाइनल नहीं और ना ही वेरिएबल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। वी आई को लिखना नहीं भूलिएगा, वरना ये पता नहीं चलेगा कि इनिशियल है या फाइनल है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हमारी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आसान है, सिंपली हो जाएगी। तो स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने नाम भी सुना होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल करा दें, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन करा दें। बगैर जो है वो आप डेरिवेशन समझे न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एक बार डेरिवेशन समझ लें आधा घंटा 10-15 मिनट देकर, फिर न्यूमेरिकल करें, फिर आपको टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कर लेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन 2 कर लिए, अब तीसरी करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जब कोई चीज़ मोशन कर रही हो तो उसके लिए तीसरी इक्वेशन क्या रहेगी। तो कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे शुरू करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। क्या लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? देखें, बार बार मैंने आपको कहा कि याद करें, इसीलिए कहा कि हर जगह इस्तेमाल होगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास यही थी ना। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, मैथ का रूल है, जो चीज़ एक तरफ करोगे वो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर QUARE स्क्वायर बोथ का मतलब दोनों तरफ, साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा VF का स्क्वायर। आप अपनी कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में आपको ये दी हुई है, लेकिन कुछ स्टेप डायरेक्ट हैं वहाँ पर जो कि आपको मुश्किल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास सिंपली VF का स्क्वायर। अच्छा, अब इधर क्या होगा? इधर तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2VI को भी दे दूं और 2A और T को भी दे दूं, नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो नहीं हो सकती। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता ना, कि ये अगर यहाँ पर प्लस नहीं होता मल्टीप्लाई होता, तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, तो नहीं कर सकता मैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ इस्तेमाल करना होगा। तो ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर दें, ये चीज़ आपको दी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे। तो चलें, इधर जो है मैं इसे दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ, 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है ये चीज़ आपको ये बन जाएगी। ठीक है, ये A की जगह VI आ जाएगा और B की जगह 80। तो अब ये चीज़ जो है वो इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर बनेगी, हमें पता है। तो ये जो है फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये जो है डायरेक्ट कराना चाहिए कि भाई बच्चे को बोल दिया जाए कि हाँ यहाँ भाई A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, बच्चा समझ जाए। लेकिन मुझे पता है कि कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूजन ना हो और बार बार फॉर्मूले पढ़ने से, बार बार फॉर्मूले लिखने से आपको याद हो जाए, तो इसलिए बार बार 2-3 मिनट आपके इधर मैं दे देता हूँ कि इधर लिखवा देता हूँ, वरना मेरा तो वैसे ही टाइम बचे कि डायरेक्ट लगाऊँ। तो ये क्या हो गया, A पर क्या है आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, एज इट इज़ A नहीं आएगा, VI आएगा। ठीक है, चलें इसको मैं छोटा करके लिखता हूँ, स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 हो गया। A क्या है, VI। अच्छा, B क्या है, AT। ठीक है, B को सही करके लिखते हैं, AT। ठीक है, और हमारे पास B क्या है, AT का स्क्वायर, और ये आ गया।
ठीक है, तो अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई ऊपर करते हैं रिमूव करके। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है सिंप्लीफाई होकर हो गया स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास वी आई का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2vi। अच्छा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने डायरेक्ट की हो तो। फॉर्मूला हमारा पास आंसर जो है वो आ गया है, आंसर में कोई मसला नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा काम होगा उसे करते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो कॉमन निकालते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को मैथ में कॉमन निकालना सिखाया है, अगर आप मुझसे मैथ कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर वो एक और बार पढ़ा देता हूँ कि कॉमन किस तरह निकलेगा। ये f है, ठीक है, तो f का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने कॉमन कहाँ से निकालना है, सिर्फ इतनी वैल्यू से। तो कॉमन निकाल लें, तो ये हो गया 2, ठीक है। अच्छा, और a भी कॉमन निकाल लें क्योंकि a 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ पर 2 कॉमन निकालें और a दोनों जगह मौजूद है तो वो भी कॉमन निकालें। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 2 मौजूद नहीं है, तो किस तरह से अगर एक चीज़ जो है वो मौजूद ना हो और फिर भी कॉमन निकाल ली जाए तो किस तरह निकालते हैं, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो कॉमन निकालने का बेसिक रूल है, जब आपने इधर से 2at कॉमन निकाल लिया यानी 2a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर बच गया vi, बल्कि ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2vi। ठीक है, कॉमन निकाल लिया है, लेकिन अभी भी मैं डिनोट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से कॉमन निकल रहा है। और at, ठीक है, और यहाँ पर 2 डिवाइड कर दें, जो चीज़ कॉमन निकालेंगे वो चीज़ दोनों जगह पे डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ से भी क्या कॉमन निकाला है मैंने, at, और a निकाला है कॉमन, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिखा है a, और यहाँ पे डिवाइड कर दें 2a। ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ था ये स्टेप बुक में, तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। तो ये जो है वो कॉमन निकालने का तरीका है कि पहले आप जो चीज़ कॉमन निकालना चाहते हैं उसे बाहर लिख लें, और फिर पूरी जो चीज़ है वैल्यू उसको एज इट इज़ लिख लें, और जो चीज़ आपने कॉमन निकाली है उसे हर तरफ डिवाइड करा दें। तो ये चीज़ मैंने कॉमन निकाली थी, यहाँ भी डिवाइड करा दी, यहाँ भी डिवाइड करा दी। अब देखें यहाँ पर मैजिक क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, ये a से a कैंसिल होगा, लेकिन ये 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर 2 नहीं है, और हमें ये 2 कैंसिल करना भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि यहाँ 2 बचे। क्यों बचे अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये आ गया vi प्लस हाफ, यानी ये 2 बच गया हाफ, और a यानी यहाँ पर ये स्क्वायर था, ये मैंने शायद स्क्वायर पीछे डिनोट नहीं किया, ये स्क्वायर था, एक a से 2a कट गया तो a, और ये हो गया t का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर था, अगर शायद मैंने पीछे डिनोट ना किया हो तो ये से स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, तो ये बच गया आपके पास। ठीक है, ये बच गया। तो अगर आप सही से देखें तो आप ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं और इससे पहले यही इक्वेशन सॉल्व की है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देख लीजिए vi हाफ ए टी का स्क्वायर। तो इसकी जगह पर, इस पूरी चीज़ की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, s। क्या पुट कर दूंगा, s पुट कर दूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास बिकम हो गई, आ गई, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इट इज़ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन हमारी, इक्वेशन कह लें, फॉर्मूला कह लें, सही होगी बात। इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू मौजूद है। अगर इज इक्वल टू नहीं होता तो एक्सप्रेशन होता, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको अच्छी तरीके से ये बात मैंने आपको बताई है। तो बुक में आपको इस तरह भी लिख के दी हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक और तरीके से भी आपको लिख के दी हुई है। वो किस तरह से है कि बस इसे सेट करा दिया गया है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चलें वो वाले तरीके से भी लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हुआ क्या है। तो मैंने आपको कहा कि बुक में इस तरह भी लिख के दिया हुआ है और इस तरह भी लिख के दिया हुआ है कि वी एफ का स्क्वायर, ये वी आई यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ऐड हो रहा है ना, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया 2as। तो 2as को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। इज इक्वल टू के इधर उधर नहीं ले जा रहा हूँ, बस इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी जो बुक वाली तरीक़ेकार है वो आ जाए। तो देख लीजिए, मैथ के रूल्स लगाकर, मैथ के जो हमारे पास तरीक़ेकार थे वो लगाकर आपको मैंने ये निकाल के दिखा दिया। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि कहीं पर बुक में आपको इस तरह लिख कर दी हुई होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, और कहीं पर इस तरह। तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीक़ों से होती है। बस इसको अगर आप सेट करा देंगे तो इस तरीके में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है, तो अब जो है हमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेट करता है। तो एक नहीं बल्कि दो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो उन दो न्यूमेरिकल को भी आपको करा देता हूँ ताकि इक्वेशंस ऑफ मोशंस को समझने में आपको और आसानी और अच्छी तरीके से हो जाए। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई। चलें अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है आपको आसान है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 यानी वर्ड एग्जाम्पल 5 है आपके पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी। एक गाड़ी जो है वो रोड पर मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ। तो न्यूमेरिकल को मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बीच में लाइन डालूंगा, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जगह ज़्यादा करने के लिए जो है मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपने पास जगह ज़्यादा करने के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि हमारे पास थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाए, मैं आपको करा सकूँ अच्छी तरीके से एक ही जगह पर। तो कहा जा रहा है कि एक गाड़ी जो है वो रोड पर चल रही है वेलोसिटी के साथ। तो जो भी आपको डेटा दिया हुआ उसको आपने ऐसे लिखना है, गिवन। हर न्यूमेरिकल को इसी तरह करना है ताकि नंबर अच्छे से अच्छे आए। गिवन डेटा, ठीक है। तो ये हो गया गिवन डेटा। तो आपको वेलोसिटी क्या दी हुई है? जो वेलोसिटी आपको पहले दी हुई होगी वही इनिशियल होगी, अगर वो बुक वाला फाइनल नहीं कह रहा उसे। ठीक है, तो यहाँ कहीं नहीं कह रहा कि वो ये फाइनल वेलोसिटी है, वो कह रहा है कि गाड़ी इस वेलोसिटी से चल रही है। तो क्या वेलोसिटी है? मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड इनवर्स। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट। तो अगर गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई हो जाए, यानी अगर गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई हो जाए तो गाड़ी क्या होगी? रुकेगी। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। पहले जो चल रही थी वो इनिशियल हो गई, ज़ीरो हो गई हमारे पास। तो जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी ही ज़ीरो रहेगी या फाइनल। कंडीशन के हिसाब से कभी इनिशियल हो जाएगी, कभी फाइनल। तो जो होगी वो आपको बुक में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अच्छा, अब साथ ही साथ आपको जो है वो क्या कहा जा रहा है? एक्सेलरेशन भी दी जा रही है, मीटर पर सेकेंड एट अ रेट। मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या? एक्सेलरेशन आपको दी हुई है। अच्छा, अब डिक्रीज़ कह रहा है। अच्छा, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है तो हम हमेशा नेगेटिव लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन होती है। क्यों हमेशा नेगेटिव लगाते हैं? क्योंकि ये रिटार्डेशन होती है। 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। और वो कह रहा है कि डिक्रीज़। ठीक है, मैं खुद अपने पास से नहीं लगा रहा, वो न्यूमेरिकल में कह रहा है डिक्रीज़, जब भी लगा रहा हूँ। पता क्या करना है? टू फाइंड। पता क्या करना है? ऐसा ये चीज़ है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया रुकने से पहले, ये पता करें। क्योंकि एक्सेलरेशन पता चल गई हमें, वेलोसिटी पता चल गई फाइनल और इनिशियल। तो अब पता करना है हमें एस। तो कौन सी इक्वेशन थी जिसमें जो है वो एस आ रहा था, यानी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसमें एस आ रहा था? दूसरे स्टेप में हमेशा लिखें टू फाइंड। क्या फाइंड कर रहे हैं? तो कौन सी ऐसी इक्वेशन थी जिसमें एस आ रहा था? दो इक्वेशंस में आ रहा था, फाइनल यानी थर्ड और सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और इस्तेमाल ना करने की वजह क्या आ रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो कर लेते, क्योंकि सेकंड में टाइम आता है। तो इस्तेमाल करेंगे हम अपनी कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे थर्ड। ठीक है, सेकंड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम आता है, तो वो फ़ायदा नहीं है। फिर टाइम भी नहीं पता और डिस्टेंस भी नहीं पता तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। थर्ड जो है उसमें हमारे पास जो है वो क्या आता है? 2as। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे सोल्यूशन में, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमें क्या पता है? ए पता है, वी एफ पता है, वी आई पता है, बस एस पता करना है। तो आगे क्या करेंगे? फार्मूले को सेट कराएंगे। तो चलें यहाँ करते हैं। तो जब भी मैंने जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि बस आपने फार्मूला सेट कराना है और जो चीज़ आप पता करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की मदद से आप पता कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। तो चलें आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वी एफ की वैल्यू तो 0 है, सही है। और वी आई की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है? वी आई की वैल्यू है आपके पास 30, सही है, और इसका स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब 2 है और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? 6। तो यूनिट नहीं डालते, ठीक है, यूनिट भी डाल के सॉल्व किया जाता है लेकिन फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यूनिट डाले बगैर सॉल्व किया जाता है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो उसमें यूनिट लिखा जाएगा। तो 30 का सबसे पहले क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर लेंगे, बड़ा नंबर है तो इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये मैथ में हम कर चुके हैं कि किस तरह से चीज़ों का स्क्वायर लिया जाता है और किस तरह से। तो 30 का स्क्वायर होगा 90, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। 30 का स्क्वायर होगा 900। 2 को मल्टीप्लाई करा दें 6 से तो कितना हो जाएगा? 12। तो अब जो है वो क्या आ गया? अब 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अगर ज़ीरो किसी भी चीज़ में ऐड हो या पॉजिटिव हो तो वही नंबर रहता है जो है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो अब s को डिवाइड करा दीजिए 900 से, यानी 900 को डिवाइड करा दीजिए 12 से, तो आपके पास आ जाएगा 75 और मीटर आएगा क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। देख लीजिए कितना आसान था, बस सेल्फ कराया, आंसर आया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 हैज़ बीन सॉल्व्ड, तो ये सॉल्व हो गया। तो अब जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं, यानी वर्क एग्जाम्पल 6 करते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह होगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो वर्क एग्जाम्पल यानी जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है और 6 भी लिखा हुआ है, यानी ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक तो 2 होगा, लेकिन बुक के मुताबिक 6 है। तो इसे पता करते हैं, बहुत आसान है इसे भी पता करना, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या दिया हुआ ये लिखते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे कैसे पता चल रहा है ये इनिशियल है, मुझे इस तरह पता चल रहा है कि पहले दी हुई है। सबसे पहले तो ये बात हो गई, ठीक है। जो चीज़ पहले दी हुई होगी वो पहली ही होगी ना, और इनिशियल वेलोसिटी पहली वेलोसिटी होती है। और दूसरे पे जो हमें दी हुई है, दूसरे पे हमें इस तरह पता चल रहा है कि बुक में इस वेलोसिटी को ना फाइनल कहा जा रहा है ना इनिशियल, ठीक है। तो ये इनिशियल है क्योंकि पहले आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमें दिया हुआ है इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, यानी इसमें कहा जा रहा है कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, तो मोटरसाइकिल मूव कर रही है 40 मीटर सेकेंड की वेलोसिटी से। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ, और उसको एक्सेलरेशन मिलती है इतने की, ठीक है। उसको एक्सेलरेशन कितनी मिलती है, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के यूनिट और वेलोसिटी के यूनिट अलग अलग होते हैं, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, ठीक है, सेकंड में। अच्छा, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमें करना है पता। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया बताओ। टाइम उसको लगा 10 सेकेंड। तो सैम्बल लिखें, पूरा यूनिट ना लिखें, ठीक है, सैम्बल लिखना होता है हमें। तो 2 फाइंड क्या करना है हमें, ताकि हमें पता चल जाए एस। चलो, अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही, ठीक है। चलो मैं हिंट देना शुरू करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आती है, फाइनल नहीं आती। हिंट नंबर 1, कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर जो है वो टाइम भी आता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो आई थिंक आप जो है वो पहुंच गए होंगे। फर्स्ट नहीं हो सकती क्योंकि उससे तो आप डिस्टेंस पता ही नहीं कर सकते, उसमें डिस्टेंस आता ही नहीं है। थर्ड है, लेकिन थर्ड में टाइम नहीं आता, तो सिर्फ एक ही बच गई सेकेंड, जिसमें जो है वो एक्सेलरेशन भी आती है, इनिशियल वेलोसिटी भी आती है, टाइम भी आता है और एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। तो स्क्वायर आता है, इससे कोई मसला नहीं है, वो तो हम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पुट करते हैं वैल्यू को। तो वी आई आपको क्या दी हुई है 40 और टाइम क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। और आपको ये हो गया हाफ, और आपको एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 8, और आपको टाइम क्या दिया हुआ है 10, और इस पर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर भी है, फार्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर ले रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 40। तो वैसे तो मैं आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने का मशवरा दूंगा, क्योंकि आपको बोर्ड में पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना बैठ जाए। पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा, छोटा वाला कैलकुलेटर अलाउ होगा, उससे सॉल्व कीजिएगा, वरना ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके आधे घंटे में चले जाएंगे और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। 50% से 60% से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आप फिर रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, उसके लिए अलग फिर जो है पेज ज़ाया होगा, मेहनत लगेगी। सीधा कैलकुलेटर लेके जाइएगा, पॉकेट अलाउ होता है बोर्ड में, छोटा कैलकुलेटर। तो चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास 8, और ये आ गया 1/2, और इसे मल्टीप्लाई करा दे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 100 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 8 से तो कितना आया मेरे पास, ये चेक करते हैं, ठीक है। चलें, 100 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आया 800। तो 800, और 800 को 2 से डिवाइड कराना है क्योंकि 2 यहाँ मौजूद है। चलें, ये लिख दिया 400, और 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 400, ठीक है। करके देख लीजिएगा अगर चाहें तो 400 + 400 आंसर इज़ 800। और यूनिट के बगैर अगर लिखा तो नंबर तो कटने ही कटने हैं, मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेंथ कवर हो रही है, तो मीटर। तो आंसर बिल्कुल सही आया है। तो 10 सेकंड में 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, आप देख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया, हमने अपने काम कर लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन समझ ली, न्यूमेरिकल कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी क्यूरी
जो है वो नहीं हुई होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहेंगे कि आप अच्छी तरह से पेपर दे सकेंगे इस लेक्चर के बाद। तो 20 नंबर की वीडियो कह लूँगा ये मैं थी, यानी 20 नंबर आपके सिक्योर हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझा दूँगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझाई हैं। कुछ ना समझ में ना आया हो तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, यानी आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के बन गए हैं, फिज़िक्स और मैथ के बना रहा हूँ और इस्लामियत के भी बन रहे हैं, तो जल्दी बन जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ तक बात समझ में आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।